वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस पेपर 2 का भारतीय साक्ष्य बिल, इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, एक हमने पॉलिटी अभी कवर कर चुके हैं, फिर से हम लोग कवर करेंगे। डोंट वरी, जिनकी छूट गई आपकी भी, आपने भी नहीं पढ़ी थी ना पॉलिटी, फिर से आएगी वो। जैसे ही ये पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे फिर से हम लोग रिपीट जो है वो कर देंगे। तो आर्टिकल 74 क्लॉज 2 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो ये कहता है कि जो मिनिस्टर्स के बीच में जो बातचीत हो रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, वो बातचीत, उस डिस्कशन को कोर्ट में ना लाया जाए और कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी उस डिस्कशन का, क्योंकि दैट इज डिस्कसिंग। इसका मतलब साफ साफ ये है, आपको पता है हमारे 3 पिलर्स हम लोग को देखने को होते हैं, इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच। जुडिशरी नहीं, न्यायपालिका है ना। एग्जीक्यूटिव मतलब जो आप लोग बनोगे, 2 प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आप लोग परमानेंट बनोगे ऑफिसर्स, और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स जो मिनिस्टर्स होता है, राइट, जिनके ऊपर मिनिस्ट्री का चार्ज होता है, तो वो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स होता है। और तीसरा लेजिस्लेटिव, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग को देखने का बोलते हैं, या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, एमपी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी जो होती है उसको इंटरप्रेट करती है और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। तो ये पॉलिटी में हमने जो है डिस्कस किया था, तो 3 अलग अलग सेपरेशन है। तो इन्होंने बोला कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि लेजिस्लेटिव के अंडर ही एग्जीक्यूटिव आते हैं, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा मिनिस्टर जो है बैठे रहेंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव विंग आपके ऊपर बैठी रहेगी, तो ये दोनों अटैच्ड है। तो ये कहा गया आर्टिकल 74 क्लॉज 2 के अंदर कि जुडिशरी जो है वो किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव विंग को। क्लियर? तो याद है बात समझ में? तो ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, बट इस चीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट करवाने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को जो अभी रिप्लेस किया भारतीय साक्ष्य बिल के तहत, तो भारतीय साक्ष्य बिल ने क्लियरली कोर्ट्स को जो है वो ब्यार कर दिया है, मतलब हटा दिया है, रोक लगा दी है कोर्ट्स के ऊपर कि कोई भी अगर डिस्कशन होता है, कम्युनिकेशन होता है मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में, उस कम्युनिकेशन को जो है वो आप हस्तक्षेप नहीं करोगे उस कम्युनिकेशन में। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 74 क्लॉज 2 को एक लीगल बैकिंग प्रोवाइड करा रहा है भारतीय साक्ष्य बिल, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है? तो कोई भी कॉन्फिडेंशियल बातचीत, कुछ ऐसी बातचीत जैसे कि जो कॉन्फिडेंशियल बातचीत चल रही है मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में या मिनिस्टर्स के आपस के बीच में, तो कोर्ट अगर चाहे, मतलब अब देखो कोर्ट चाहे तो हर एक डॉक्यूमेंट निकलवा सकती है, बट अगर मिनिस्टर्स ने बोल दिया कि नहीं, दिस इज द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, वी कैन नॉट गिव यू, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, हम आपको नहीं दे सकते, तो कोर्ट फिर उसका हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो लीगल बैकिंग प्रोवाइड कराने के लिए ये कानून के अंदर इस चीज को मेंशन किया गया। और हालांकि प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है, विशेष अधिकार प्राप्त संचार जो है, वो कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है क्लियरली, वो डिपेंड करता है मिनिस्टर्स के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो उसको एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट का थप्पा लगा दें उसके ऊपर। बताइए क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? पर्पस क्या है प्रिविलेज कम्युनिकेशन का? क्या? सी, टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ओपन कम्युनिकेशन विद इन स्पेसिफिक रिलेशनशिप। बिल्कुल सही। विशिष्ट रिश्तों में गोपनीयता और खुला संचार सुनिश्चित करना। खुला संचार, ओपन कम्युनिकेशन, मतलब प्रेसिडेंट और उनके बीच में वो सुनिश्चित करना, बट कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने स्टैब्लिश किया है, मतलब ये रिकमेंडेशन दिया है कि आप स्टैब्लिश करो, या सपोर्ट किया है कि आप स्टैब्लिश करो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को, जिससे कि आप जुडिशरी के अंदर डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन ला सको, यानी कि जुडिशरी में और भी काफी सारे लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूट हो सके, राइट। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है वो कब ऐड हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो ये फैक्ट ध्यान रखना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके तहत जो है ये शामिल किया गया था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये प्रीलिम्स में आएगा। फिर आर्टिकल 312, दूसरा फैक्ट ये ध्यान में रखना है, आर्टिकल 312 जो है ये प्रोवाइड कराता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को जो है स्टैब्लिश किया जाए डीजे या उससे ऊपर की पोस्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज या उससे ऊपर की पोस्ट के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है वो लाई जाए, राइट। तो ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 312। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी कंट्री से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जुडिशरी में शामिल करना। बताओ, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कब ऐड हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? पढ़ा है अपन ने भी। 1976 इज द करेक्ट आंसर। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976।